नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो में फिर आपका स्वागत है। आज हम लर्न करेंगे कि सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट सर्कल सरकमफ्रेंस। तो बड़ा आसान है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। सर्कल की सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने का 2πr। तो 2πr, पाई में इसमें लैपटॉप में लिख नहीं पा रहा हूँ, बट 2πr इसका फॉर्मूला होता है। तो पाई बेसिकली इस तरह से लिखते हैं। तो 2πr का फॉर्मूला था। पाई की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है 22/7 होती है पाई की वैल्यू, या 3.14, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो ले सकते हैं। और आर का मतलब रेडियस होता है। यहाँ पे अपना नेम डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर रेडियस है 5। अब रेडियस 5 है यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 5 या 10, पहले 10 आ गया तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 2 5 या 10, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 220 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 220/7। तो पहला आंसर ऐसा निकल गया, 220/7। दूसरे में क्या है? 11 है। 11 है तो हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, जहाँ 5 लिखा था रेडियस में, वहाँ पे 11 कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 22 आ गया। 22 इंटू 22 कितना आ जाएगा? आई थिंक 444 आ जाएगा। 4 डिवाइड बाय 7। तो हमारा दूसरा आंसर भी निकल गया, ये आ जाएगा। थर्ड है 10 है, लेकिन ये 10 इस बार रेडियस नहीं है। ये 10 क्या है? रेडियस नहीं है, ये डायामीटर है। और अगर ये डायामीटर है तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो 10 का हाफ कितना होगा? 5 होगा। तो आंसर विल बी सेम। जो यहाँ पर आंसर था वही यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा। उसके बाद 5.5 है, ये भी डायामीटर है। तो 5.5 का जो आधा होता है वो कितना होता है? 2.75। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आ गया? 17.286। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर ये बेसिकली 7.2 रेडियस है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 7.2 कर लीजिए। 7.2 करा हमने, तो हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7.2 इक्वल टू, तो कितना आंसर आ गया? ये 45.257। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 15 है, तो क्या आंसर आएगा? तो करके देखते हैं। 15 सिर्फ रेडियस बदलनी है, बाकी फॉर्मूला सेम है हमारा। तो कितना आ जाएगा? 94.286। तो हमने ये 6 के आंसर निकाल दिए। मतलब सरकमफ्रेंस निकालना हम सीख गए हैं। 2πr, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। 2 सेम ही रहता है क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर है, कांस्टेंट है। और बस सिर्फ रेडियस की वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी और बदल सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस जो बाकी बचे हैं, ये आप मुझे करके दिखाइए और मुझे मैसेज कीजिए नीचे, और देखते हैं कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं और उनके आंसर सही होते हैं नहीं होते हैं। ट्राई करूँगा मैं सबका रिप्लाई करूँ। तो अगला आपको जो करना है वो 8 सेंटीमीटर है। ये रेडियस है, ये डायामीटर है, फिर ये डायामीटर है, फिर ये रेडियस है, फिर ये डायामीटर, सॉरी, फिर ये रेडियस है, फिर ये रेडियस है, रेडियस है। तो आपके सारे क्वेश्चन आप मेरे को निकाल के दिखाएंगे। तो बहुत आसान है, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। सिर्फ ये देखना है कि 2πr, पाई की वैल्यू देखनी है जो 22/7 होती है। 2 कांस्टेंट रहता है। आर की वैल्यू देखनी है, वो हर बार चेंज होगी, वो पुट कर देनी है और मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।